कराची के ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत खुदकुशी करार देने की कोशिश नाकाम बना दी। जिस्म पर तशद्दुद और कमर से गोली लगने की तस्दीक पुलिस ने एफआईआर में कत्ल की दफा 302 शामिल कर दी। एसएचओ फैरोजाबाद का कहना है कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। नई तहकीकाती टीम असर नौ तफ्तीश करेगी। जय वक़ुआ का जायजा लेकर लवाहिकीन से दोबारा पूछगछ की जाएगी। तमाम शवाहिद का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। मीर रजा की कमर पर गोली मारी गई जो पसलियों और दिल को नुकसान पहुंचा कर आर पार हो गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात, सर में मुतादिद फ्रैक्चर, दाएं कूल्हे की हड्डी और एक पसली चकनाचूर, 4 दांत मुतासिर, दिल के मकाम पर स्याह निशानात पाए गए। पुलिस की तफ्तीशी टीम तब्दील, डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में नई 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। एसएसपी सीटीडी, एसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी, एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल, केस का तफ्तीशी अफसर भी कमेटी का हिस्सा होगा। हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। हम पहले दिन से बोल रहे हैं मर्डर जिसने किया उसका बताओ। पहले दिन से चीख रहे हैं कि खुदकुशी नहीं, बेटे को कत्ल किया गया। मीर रजा के वालिद का कहना है पुलिस को कातिल का इल्म है। वालिदा ने सवाल किया कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं थी तो केस कैसे हल हुआ, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने की पुष्पनाही कौन कर रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। कहा इब्तिदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं, कहीं नई रिपोर्ट पर कोई असरअंदाज तो नहीं होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक साथ खड़े हैं। दिफाई मुआहदे से 3 ममालिक की नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मक्का दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद मुश्तरका मफादात की अलामत है। मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा फील्ड मार्शल ने मुआहदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मुआहदे की खुशी में कल तक मुल्क भर में जश्न का समा होगा। ISPR ने मारूफ बलोच गुलकार अख्तर चनान की आवाज़ में बलोची मिली नगमा पाक ए वतन रिलीज कर दिया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया तौसी पसंदाना असाइम नहीं रखते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने वाज़ेह कर दिया। कहा यह नीटो तर्ज का मुआहदा है, मुमकिन है मुआहदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। पाक, सऊदी और तुर्किया दिफाई मुआहदे पर तीनों ममालिक में जश्न का समा, आलम इस्लाम में खुशी की लहर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। रियाद में किंगडम टावर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के कौमी परचमों से सजा दिया गया। सरबराह सऊदी मजहबी उमूर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा मुकद्दस माहौल में मुआहदा तय पाना खुसूसी अहमियत रखता है। OIC ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अहम स्ट्रेटेजिक इकदाम करार दे दिया। यमन और बहरीन की भी मुआहदे की मुकम्मल हिमायत। मक्का दिफाई मुआहदा भारत पाकिस्तान के मफादात का एतराफ़ करने पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजबूत कर सकती है। मुश्तरका फौजी मशकें टेक्नोलॉजी दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। ना ईरान को धमकाया जाए, ना कौम की तौहीन की जाए। ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान की अतराफ से हटाया जाए। ईरान ने अपना हुर्मस मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी बाक़िर ज़ुल्क़दर शराइत बताते हुए कहा कि ईरान के नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना दिया जाए। ईरानी कौम पर आयद गैर मुनसफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएं और गैर मशरूत तौर पर ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। कहा अमरीका ने रवैया न बदला तो अपना हुर्मस दोबारा नहीं खुलेगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा।
अमरीका मफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। मौजूदा सूरत-ए-हाल इसकी खिलाफ वर्जी का ही नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अपना हुर्मस में आरसी जहाज रानी के रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसका मतलब आबना हुर्मस का दोबारा खुलना नहीं, उसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है आपना हुर्मस उसी वक्त खुलेगी जब अमरीका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम कर लेगा। ईरान के लिए आबना हुर्मस महज एक बहरी गुजरगाह या आबी रास्ता नहीं बल्कि अहम जोग्राफियाई असासा और ताकत है। तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। गैर मुल्की मीडिया ने ट्रंप की नाकामी तस्लीम कर ली और बताया कि ट्रंप अपनी ही जंगी जाल में फंस गए हैं। We're talking to the Iranians, of course. We're trying to maximize the amount of oil and gas that are coming out of the Strait of Hormuz. That's the thing that we're most focused on right now. And you see, so we're just trying to make sure that we get what we need out of this particular conflict. If you go back and remember what it is that we've done here, we've radically reduced their, what you might call their asymmetric military abilities. And right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not, and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices. So I try to remind people that we're really in the middle of the game here. We're in the middle of the game and we're applying a whole host of tools, diplomatic, economic, military tools to ensure that we get the best outcome for the American people. I feel quite confident we will get there, but we're still a bit in the middle of the game. अमेरिका ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम और रिवायती अस्करी कुव्वत को ख़त्म कर दिया है। गैर रिवायती अस्करी सलाहियतों में भी नुमायां कमी हो गई। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू कहा ईरान से बातचीत जारी है, आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल और गैस की मिकदार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाना है कि अमेरिका को वो सब कुछ हासिल हो जिसकी ज़रूरत है। सफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मफाहमत पर मजबूर किया। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत-ए-हाल बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू कहा अमेरिका ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल नहीं किया जिस पर ईरान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा। ईरान के सदर ने अमेरिका को मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत करार दे दिया। ईरानी कौम को खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग से अमरीकी हथियारों के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी। एशिया और यूरोप में अमरीकी दिफाई पोजीशन कमज़ोर होने का इम्कान। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया, लिखा अमरीकी हथियारों के कम होते ज़खायर रूस और चीन के लिए हौसला अफजा हो सकते हैं। पेंटागन अमरीकी फ़ौज को हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक, हथियारों और गोला बारूद की पैदावार और तेज़ करने की हिदायत कर दी। अमरीकी कंपनियों को 21 दिन की मोहलत। सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की निजी सोसाइटी में अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका दोस्त की रिहाइशगाह पर मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अहम कौमी मामलात और मुस्तकबिल की सूरत-ए-हाल से बहस आई। ज़राए का कहना है अहम तरीन उमूर पर मुशावरत के सिलसिले में आज फिर मुलाकात मुतवक्किल है। कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कश्मीर एक्शन कमेटी में बहुत सारे लोग हमारे भाई और मुहब्बे वतन हैं। एक्शन कमेटी के कुछ लोग किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अपने हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार के लिए 10 अगस्त को तीर के निशान पर मोहर लगा।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के जिला बाग और हवेली के आवाम से तीर के निशान पर मोहर लगाने की अपील। वीडियो पैगाम में आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में भी साथ देने की अपील कर दी। कहा, आप अपना हक हाकमियत और मिल्कियत चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। के चौधरी रुखसार पर बरतानवी अखबार के इल्जामात। दी गार्डियन ने लिखा, उन पर ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग के केसेस हैं। उन्हें 2024 में मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वो उस वक्त जमानत पर हैं। उनसे मुतालिक तहकीकात की जा रही है। चौधरी रुखसार ने LHR आजाद कश्मीर से इलेक्शन जीता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी पहिया जाम हड़ताल। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा। मलिक शहजाद कहते हैं ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का तयन माहाना बुनियाद पर करने का मुतालबा। टूल टैक्स वापस लिया जाए, 1 साल तक इजाफा न करने की मांग भी रख दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शदीद धचका। एक्सपोर्ट्स के कंटेनर्स और कपास की तरसील मुकम्मल बंद हो गई। सदर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद ने वजीर मवासलात को खत लिख दिया। फिलफौर मुदाखलत का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मुसाफिरों के इमिग्रेशन में 30 मिनट ज़ाया होने की शिकायत पर तमाम काउंटर्स खुले रखने का हुक्म। एजेंट को रकम अदा करने की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म। मामला डायरेक्टर FIA के सपुर्द कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुकम्मल दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को ना रोका जाए। चालीस अफराद कत्ल, 100 कारें चोरी, 12 गाड़ियां छीन ली गईं। CPLC ने कराची में जुलाई के महीने में जराइम और लूटमार के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 2648 मोटरसाइकिलें चोरी, 492 असलहे के जोर पर छीन ली गईं। 1846 मोबाइल फोन छीने गए। भत्ताखोरी के 18 FIRs दर्ज हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, जेल रोड, डेविस रोड, माल रोड, किनाल रोड, गार्डन टाउन और फैसल टाउन में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कसूर के खारा गांव में मकान की छत गिरने से खातून जाँ भाग, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, बाजोड़, मेहमद, खैबर, खुरम समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम खुशगवार आता और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून में निकासियाब की नई स्कीमों से सूरत हाल बेहतर हुई। अब बारिश का पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बिहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से वरसे में मिला। पंजाब ने यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करा दिया है। बूरेवाला, वेल्सी और बिहाड़ी में तकरीबन 21 अरब के मंसूबे शुरू किए हैं। अरकान असम्बली ने मुलाकात के दौरान सियासी उमूर, तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह पर बातचीत की। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में आग बेकाबू हो गई। इंतजामिया ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। आग के तेजी से फैलने पर हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकली के अहकामात भी जारी कर दिए गए। गैर मुल्की खबर रसादारी के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी जंगलात में लगने वाली आग ने 9,500 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम ने समरलैंड, पीचलैंड और ओकानागन झील के मगरबी इलाकों में इनखला के अहकामात जारी किए।